वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। आज आपका प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक चल रहा है, लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है आपका। इसमें क्लास 2 क्लास 1 आपको करवा दी थी, ठीक है। आज आपकी ये क्लास 2 है। तो देखिए टाइप नंबर 1 का क्लास 2 में टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हानि होती है तो 100 में घटा दोगे, लाभ होता है तो 100 में जोड़ दोगे। अब यहाँ पे हानि हुई है तो कितनी हुई 10% की, तो 10 घटा दो, 90 बचे। तो 90 बटे 100 बराबर कितने बेची वस्तु 180 में। कितने बेची 180 में बेची तो 90% की हानि हुई, ठीक है। तो 90 का काटो कितने 2 आ गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 200। मतलब वस्तु कितने की है, वस्तु आपकी 200 की है। कितने की है 200 की। आगे क्या कह रही है, उसे 10% लाभ पर बेचने पर इन्हें चाहिए 10% लाभ। तो 200 का 10% लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए वस्तु जितने की है उसमें मतलब 100 में क्या करें 10, लाभ के लिए 100 में जोड़ देंगे, हानि के लिए 100 में घटा देंगे। हानि हुई तो 100 में घटाया, 90 बट्टे 100 बराबर 180, 1 बराबर 200, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ दो, तो 110 बट्टे 100 कितना उत्तर आ गया आपका फाइनली 220। तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचनी चाहिए 220 में, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूं। हानि हो रही है तो 100 में घटा दो, 100 में 10 गए तो 90 बट्टे 100 बचा, ठीक है, बराबर 180 में बेची। हमारे हिसाब से 90 बट्टे 10 में के हिसाब से 180 में 1 बराबर 200, मतलब एक क्या जो भी एक आएगा, एक आपका हमेशा सीपी आएगा। क्या आएगा सीपी। तो क्रय मूल्य कितना हुआ वस्तु का 200। अब 10% लाभ चाहिए तो 100 में 10 जोड़ दिए, 110 बट्टे 100 उत्तर आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड इसी टाइप का। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 5% का। तो क्या लिखोगे, लाभ होता है तो 100 में 5 जोड़ दो, 105 बट्टे 100। और कितने में बेचता है वो 21,000 में। कितने में 21,000 में बेचता है, ठीक है। काट दीजिए 21 पंजे 105, 21 एकम 21, ठीक है। ये काटा कितना 200, कितना आ गया 200। तो 1 बराबर यहाँ पर 1 बचा, 1 बराबर 200 का 100 में गुणा कितना हो गया 20,000। मतलब एक क्या आ गया सीपी। सीपी कितना आ गया क्रय मूल्य 20,000 आ गया। अब कह रहे हैं 15% लाभ कमाने के लिए कितना लाभ कमाना है 15% प्रॉफिट कमाना है। तो लिखोगे 20,000। अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो, हार होती है तो 100 में घटा दो, ठीक है। 15% लाभ कमाना तो 115 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 दूनी कितने हो गए 230 और 2 जीरो, तो कितने की वस्तु बेचेगा 23,000 की। कितने की बेचेगा 23,000। फिर समझिए दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, एक टाइप के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो 5% का लाभ होता है तो 100 में 5 जोड़ दिए, 105 बट्टे 100 हो गया। बेचा था 21,000 में, तो 105 बट्टे 100 बराबर 21,000, ठीक है। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी निकली 20,000 1 की वैल्यू निकली। 15% से प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस करेंगे। तो हमने 15 को 100 में प्लस कर दिया, तो 20,000 जो है उसका 115% निकाल दिया। कितना उत्तर आ गया आपका 23,000, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, 1 और 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका दिया हुआ है राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसे 15% हानि हुई है। उसे 15% लाभ कमाने के लिए गाय कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 136 रुपए में गाय बेची किसने राम ने, तो 15% की हानि हुई। हानि के लिए 100 में घटा दिया, तो 100 में 15 के तो 85 बचे। कितने में बेची है 136 में। कितने में 136 में। तो 17 पंजे 85, 17 8 136, तो 1 बराबर 5 कम 5 20 पंजे 100, तो 1 बराबर कितना आ गया 20 का 8 में गुणा 20 अट्ठे 160। एक क्या आया आपका
एक आपका सीपी ही आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आगे। 15% लाभ कमाने के लिए गाय को कितने में बेचना चाहिए। अब लाभ उसे कमाना है 15%, तो गाय कितने में बेचेगा, तो 160 का 15% लाभ हो रहा है, तो 100 में 15 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 115। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 23 पंजे 115 और 2 अट्ठे 16, 23 अट्ठे कितने हो गए आपके, 23 अट्ठे 38 24 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, 23 अट्ठे 184। ठीक है, आपका 184 रुपए में वो बेचेगा। फिर समझिए 15% का हानि हुआ तो 100 में 15 घटाए, 85 बट्टे 100 बराबर 136, 1 बराबर 160 निकला। 15% लाभ चाहिए तो 160 का 115%। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 2 का है, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब 12 संतरे हैं, 12 संतरे हैं, 60 रुपए में बेचा तो 25% की हानि हुई। अभी आपको बताया था हानि होती है तो 100 में घटाओगे, लाभ होता है तो 100 में जोड़ोगे। हानि हुई है तो 100 में से 25 गया, 75 बचा, तो 75 बट्टे 100 बराबर कितने बेचा था, 60 में। ठीक है, ये हो गए आपके 15 पंजे 75 और 15 चौका 60 और 20 पंजे 100, तो एक बराबर क्या निकल के आया आपका, एक बराबर आया 20 चौका 80, मतलब एक क्या है आपका सीपी। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है आपका 80, कितना है आपका क्रय मूल्य आपका 80 आ गया। ठीक है, मतलब आपका अब ये क्या कह रहे हैं कि 25% लाभ, तो 80 का 125% निकालिए आप, तो कितना आएगा 25 पंजे और 25 चौका 20 चौका 80, कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। मतलब 100 रुपए में कितने संतरे बेचे उसने, 12। तो पूछा क्या था, यही पूछा गया था। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, 12। ये जो वैल्यू यहां निकल के आएगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, फिर समझिए 12 संतरे 25% के हानि पर 60 रुपए में बेचता है, तो हानि के लिए 100 में घटा देंगे, तो 75 बचे, 25 अगर 100 में घटा तो 75 बचेंगे, 75 रेस्ट हुए, तो 75 अपॉन 100 इक्वल टू 60, तो 1 इक्वल कितना 80 आ गया, 80 आ गया, कितना आ गया 80। अब 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 100 रुपए में कितने बेचेगा, तो 80 का 125 लाभ के लिए 100 में जोड़ोगे, हानि के लिए 100 में घटाओगे, कितना आया 100। ये जो वैल्यू आती है इसके बराबर होगी, तो 100 रुपए में कितने बचे 12, कितने बचे 12। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 का देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका क्या है, स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। 80 बॉल पेन है, 30% हानि होती है, तो 70 बचा, 70 बट्टे 100 करोगे, कितने रुपए में बेचता है 140 में, कितने में बेचता है 140 में। क्लियर, 70 एकम 70, 70 दूनी 140, तो एक बराबर कितना आ गया 200, और एक क्या होता है आपका सीपी, क्या होता है सीपी होता है क्रय मूल्य। एक क्या है क्रय मूल्य आपका 200 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर 30% लाभ लेने के लिए उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो लाभ कितना लेना है उसे 30%, तो 200 का 130 निकाल दीजिए, कितना आएगा आपका 260, कितना आया 260। अभी आपको बताया था ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो 260 रुपए में 80 संतरे क्लियर हो गए। ठीक है, तो कितने में पूछ रहा है ये 104 रुपए में, 1 रुपए में 80 बट्टे 260 चाहिए, किसमें 104 में, तो यहाँ 104 का गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 26 चौका 104, 8 चौका कितना हो गया 32, तो कितने संतरे बेचेगा 32 संतरे। फिर समझिए बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 संतरे, 80 बॉल पेन, संतरे नहीं सॉरी, 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि जाती है।
तो 30% हानि होती है, तो 100 में 30 के 70 बचा, 70/100 बराबर 140, 1 बराबर 200, ये सीपी आ गया क्रय मूल्य। अब 30% लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ दोगे, लाभ के लिए 100 में जोड़ोगे, हानि के लिए 100 में घटाओगे, तो 200 का 130, 260, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी जो यहाँ फ्रंट पे दिया है। तो 260 बराबर 80, 1 बराबर 80/260, 104 रुपए में चाहिए, तो गुणा कर दीजिए, हल कर लीजिए, उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या है आपका, 20 संतरों को 160 में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब 20 वस्तुएं हैं, सॉरी संतरे नहीं है, संतरे 20 वस्तुएं हैं, 160 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 में से 20 गया, कितना बचा 80, कितने रुपए बेचने पर 160 में, तो 80 कम 80, 80 दूनी 160, ये निकलती, तो 1 बराबर कितना आ गया आपका निकल के, 1 बराबर आ गया आपका 200, ये सीपी आ गया एक, ये क्या आ गया सीपी। ठीक है, अब कितना लाभ चाहिए उसे, 20% का, तो 200 का 20% लाभ के लिए लाभ होता है तो 100 में जोड़ दोगे, तो 100 में जोड़ दिए 120 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 240, कितना है 240 रुपया, मतलब 240 रुपया में 20 संतरे, कितने 240 रुपया में 20 संतरे, कितने 20। अब पूछा कितना इन्होंने 240 रुपए ये ही पूछे हैं, तो 240 रुपए में कितने 20 वस्तुएं मिलेंगी। ठीक है, तो 20 वस्तुएं 240 रुपए में आएंगी। फिर समझ लीजिए 20 वस्तुएं 160 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हानि के लिए 100 में घटा देंगे, तो 100 में घटाया 80/100 हो गया बराबर 160, 1 बराबर 200, एक क्या है सीपी, क्या निकला सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 1 बराबर 200 निकला, 200 का 120, 240 हो गया, तो 240 में कितने इसके बराबर, ये वाली वैल्यू जो निकलती है वो इसके बराबर, 240 रुपए में 20 वस्तुएं आएंगी। वही पूछा गया कि 240 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी, तो कितनी आएंगी 20 वस्तुएं आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। अभी आप देखिए टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। यदि बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए 675 का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। तो देख लीजिए जरा, वही कंडीशन जो आपको परसेंटेज बताई थी, जो बचता है यहाँ पर बचत 675, यहाँ लिखोगे 1, अगर हानि होती है तो 100 में घटाते जाओ, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ते जाओ, तो 25% का लाभ हुआ तो लिखोगे 125/100, हानि हो रही है, कितनी हानि हुई है 10% की, तो लिखोगे 10/100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 25 पंजे और 25 चौका। ठीक है, 9 से काटिए, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, ये कितना आ गया 15 पंजे 75, तो 1 बराबर क्या निकला, ये 15 और ये 4, तो ये 15, ये 4 और ये 10, कितना हो गया 15 चौक 60 और 10 600, तो कितने ए को कितने रुपये 1 माना था तो 600 रुपए। फिर समझिए जो बचता है वो यहाँ लिखोगे, यहाँ वैल्यू 1 मानोगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही तो 100 में घटा दो, 675 और 1, 25 का लाभ हुआ तो 125/100, 10 की हानि 90/100, 10 को घटा दिया 100 में से, हल किया तो 1 जो आता है, जो 1 की वैल्यू है वही आपका उत्तर हुआ, 600 आ गया। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। उस निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो वही कंडीशन, जितनी वैल्यू दी है, कितनी दी है 56,100, यहाँ लिखोगे, यहाँ 1 मानोगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ते जाओ, हानि हो रही तो घटाते जाओ। पहले लाभ हुआ 10% का तो लिखोगे 110/100 गुणा, फिर हानि, फिर लाभ हुआ 20% का तो 120/100। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है 15% की हानि तो लिखोगे 85/100। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है,
ये 11 से काटिए तो 11 का 5 बार 55, 11 का 1 बार, ये 17 से काट दो, 17 तिया 51 और 17 पंजे 85। क्लियर? ठीक है, ये काट दीजिए 5 से, 5 से काटोगे तो कितना 60 आ गया। अब काट दीजिए 12 से, तो 12 पंजे 60, तो एक बार कितना निकला, ये 5 और ये 100 और ये 100 और ये 100, तो कितना आ गया टोटल 50,000। कितना आ गया आपका 50,000। फिर समझिए 56,100 ये क्या दी है, लास्ट की वैल्यू, ये लिख लोगे। एक मानोगे 10% का लाभ हुआ तो 110/100, 20% का लाभ हुआ तो 120/100, हानि हुई है 15% की तो 100 में से 15 के 85/100। हल कीजिए तो एक बराबर कितना निकल गया फाइनली 50,000। ठीक है, तो 50,000 रुपये लागत मूल्य, 50,000 रुपया उसका लागत मूल्य था। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार का टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। देखिए प्रत्येक टाइप के 3 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद किसी भी बुक से A to Z कोई भी बुक हो सभी से लगा कर देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर डाउट और क्वेरीज को अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर देता है, बेच देता है, और बी उसे 25% लाभ पर बेच देता है। तो यदि सी उस वस्तु के 1200 दे तो वस्तु का आरंभिक मूल्य लागत मूल्य बताओ। आरंभिक लागत मूल्य क्या था, तो कितने रुपए देता है लास्ट में 1200, तो लिखो 1200 बराबर 1 गुणा, ठीक है, कितना 20% लाभ हुआ तो लिखो 120/100, फिर उसके बाद कितना लाभ हुआ 25, तो 125/100। क्लियर? ठीक है, तो अब लागत मूल्य पूछा, हल कर लीजिए, 25 पंजे और 25 चौका। ठीक है, ये 120 का 10 बार गया, ये 2 बार, तो एक बराबर क्या निकल गया, ये वाले 2, ये 2 है और ये 100 और ये 4 है, तो 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपया में वो वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य था। ठीक है, फिर समझिए 20% का लाभ होता है, जो बचता है 1200 बराबर 1 लिखोगे गुणा 20 का लाभ हुआ तो 120, हानि होगी तो 80। ठीक है, जैसा जो हो रहा है लिखिए और कैलकुलेशन को हल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4, आज का क्लास 2 का टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो, जब कहीं भी लाभ लाभ हानि हानि और लाभ हानि लाभ और लाभ हानि अगर ये हो रहा है, अगर सेम होता है तो घटा दोगे और अपोजिट है तो जोड़ोगे। अगर लाभ लाभ प्रॉफिट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो घटाओगे, हानि हानि तो घटाओगे, लाभ हानि अलग अलग है तो जोड़ दोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि होती है, तो ये क्या 5% की हानि। ठीक है, फिर उसके बाद वो 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि होती है, तो एक जगह लाभ दिया और एक जगह क्या दिया, हानि दी है। ठीक है, अपोजिट है तो दोनों को जोड़ दो 10, तो कितना हो गया 10% हो गया। तो 10% जो वैल्यू दी हो, कितनी दी है 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, तो एक्स कितने वस्तु में खरीदी थी, तो 10 बराबर जितनी वस्तु दी है 150, होती कितनी वस्तु 100, तो 100 करने के लिए 10 का गुणा इधर कर दो और 10 का गुणा इधर कर दो, तो 10 का 10 में 100 हो गया और 150 का 10 में 1500 हो गया, तो कितने की वस्तु मिली 1500 की। ठीक है, कितने की 1500 की। फिर समझिए, अगर लाभ लाभ होता है तो घटा देते, लाभ हानि हो रहा है तो जोड़ेंगे, मतलब अगर एक जैसा ही दोनों जगह आया लाभ लाभ या हानि हानि तो घटाएंगे, इन दोनों को जो वैल्यू दी है परसेंटेज, अगर अपोजिट जोड़ देंगे तो 5 5 10, 10 बराबर क्वेश्चन में 150, तो 100 बराबर 1500। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या है आपका। ठीक है, बहुत ही बिंदास टाइप है, आपको समझ में आएगा, इजी है और बहुत और इम्पोर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका,
एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर। तो देखिए जरा, 15% का लाभ लिया पहले, फिर 17% का लाभ लिया। ये लाभ है तो लाभ है तो घटाओगे, 17 में से 15 गए, 2 बचे। अब 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर। 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर। ठीक है, होता कितना है? 100। तो 2 बराबर 3, 100 करने के लिए 50 का गुणा इधर करोगे, तो 50 दूनी 100, तो 50 का इधर भी करना पड़ेगा। तो 100 बराबर 100 प्लस बराबर कितना आ गया? 50 दिया 150। तो 150 रुपए में वो वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, का क्रय मूल्य कितना? 150। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 19% की हानि हो रही है और 17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब हानि लाभ अलग अलग है तो जोड़ दीजिए, कितना का? 36%। किसके बराबर है ये? 162 के बराबर है। कितने बराबर है? 162 के बराबर। ठीक है, अब देखिए काटिए जरा, 4 2 से काटिए। तो अब कह रहे हैं लागत मूल्य क्या है? तो देखो जरा, 2 से काटो तो 18 और यहाँ 81। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 ने 81, तो 2 बराबर कितना? 9 आ गया। अब चाहिए कितना? 50। तो 50 का दोनों साइड गुणा कर दीजिए, तो 50 दूनी 100 बराबर 450। तो कितने लागत मूल्य हुआ आपका? 450। ठीक है, फिर समझिए 19% की हानि हो रही है, वो किस में बदल गई? 17% के लाभ में। हानि लाभ अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, 19 17 36 हो गए, काट दिया 18, तो 2 बराबर कितना? 9 निकला। 36 बराबर 162, तो 2 बराबर 9। ठीक है, अब होता है 100 करना होगा आपको, तो 50 का गुणा 50 दूनी 100, इधर ही 50, 50 में 450। तो ये लागत मूल्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको आज के क्वेश्चन जो 12 करवाए समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।